अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जो है लाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है चैनल पे ताकि आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इज़ाफ़ा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे रह ना जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेल आइकन पे लाज़मी हिट करें। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, आप सबकी पुरज़ोर इसरार पर आज जो है आज हमने उनके साथ सेशन कंडक्ट किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चेज़ सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर मोहम्मद रिज़वान साहब से और आज हम उनसे बात करेंगे, मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे और जो मॉनेटरी पॉलिसी जो इस वक़्त आई है उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज से एक मार्केट का जो है एक व्यू दें आप, क्योंकि आज काफ़ी मार्केट जो है थोड़ा-सा हमने मार्केट में थोड़ा बूम देखा और उसके बाद जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस हुई है, उससे जो 1% डिडक्ट हुआ है, उससे एज़ सच तो ये मार्केट में एक परसेप्शन था कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या इससे क्या प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है? क्या रहेगा थोड़ा-सा इस हवाले से आप हमें बताएँ? जी। जी, नादिया एक्चुअली हुआ ये था कि मार्केट में फ्राइडे वाले दिन जो है क्योंकि इस्लामाबाद में कुछ सिटीज़ वगैरह कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सपेक्टेड थे, तो हमने देखा कि फ्राइडे का सेशन ना सिर्फ वॉल्यूम वाइज़ काफ़ी डल था, उसके अलावा हमने इसको में एक डाउनसाइड करेक्शन भी देखी। और एक्सपेक्टेड ये था कि मंडे को अगर कोई खुशगवार वाक़या होता तो शायद वो मार्केट अपनी नेगेटिव चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू कर लेती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नागवार वाक़या किसी बड़े शहरों में तो नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता क्वेटा में या आई गेस बलुचिस्तान में कोई 1-2 इंसिडेंट इस तरह के हुए हैं जिसकी वजह से बलुचिस्तान थोड़ा-सा जो है ना टेंस है पॉलिटिकली हालात की वजह से और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। और उम्मीद ये है कि अगर कुछ आने वाले दिनों में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा वहाँ पर भी बेहतर होता है तो ये ओवरऑल कंट्री में चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर हो जाएँगी। एक और चीज़ जो बाजार के अंदर आज हमने तेजी की वजह देखी उसकी रीजन ये थी कि ये हालात का बेहतर होना और दूसरा ये था कि जो है आज मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड थी। बाजार वैसे क्योंकि अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का नंबर जिस तरह से तेजी से कम हो रहा है और आई गेस इस महीने का नंबर कोई 10.5 के करीब आएगा, तो उससे हमें लग ये रहा है कि 10.5 के इन्फ्लेशन पे इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से नीचे जा सकते हैं क्योंकि रूम बहुत बड़ा है। बट गवर्नमेंट शायद आने वाले दिनों में कुछ और फर्दर ऐसी चीजों को या स्टेट बैंक देख रहा है, इसकी वजह से जो है ना उनको लगता है कि स्लो स्लो करके इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाने में उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में या डिमांड को एकदम से डिमांड में कोई बहुत बड़ा जंप आ जाए और उनको दोबारा रिजर्व पे प्रेशर पड़े, तो वो थोड़ा सा इसलिए स्लो स्लो और कॉशियसली जो है ना उसको कम कर रहे हैं। सही। तो सर, इस वक़्त इस चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट में कैसा पड़ेगा? क्या लगता है कि क्या प्रॉफ़िट टेकिंग आएगी? क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट कैसे लेगी? देखिए मार्केट इसको एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वो भी मतलब इनिशियली को 100 200 400 पॉइंट हो सकता है मार्केट्स को ले इसको करेक्ट, बट ये ऑब्वियसली डायरेक्शन तो इंटरेस्ट रेट घटने की है ना। तो अगर जो है आज आप थोड़ा सा जो है देखें इसको तो इसका ये फॉलो होगा कि भाई आज 100 घटा है, अगली मॉनेटरी पॉलिसी फिर 100 200 पॉइंट 100 पॉइंट घट जाएंगे, उसके बाद इसका फर्दरी ऐसे ऐसे करके और कम होते चले जाएंगे। तो इसको देखते हुए इसको नेगेटिव तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहाँ मार्केट पॉज हो जाए या कोई लोग जो है कुछ चीजें जो है जो उन्होंने बहुत ज्यादा इस एंटिसिपेशन पे ली थी कि 2% इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो यील्ड की वाले स्टॉक बढ़ जाएंगे तो उनमें थोड़ा प्रेशर आ जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। सही। सर, इस चीज़ का इम्पैक्ट मैं ये पूछूँगी कि बैंकिंग सेक्टर पे किस तरह से पड़ेगा? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस ऑल ओवर बहुत अप टू मार्क चल रही है। तो इस वक़्त बैंकिंग सेक्टर को आप कैसा देखते हैं? देखिए बैंकिंग सेक्टर में ना लोगों की एक जनरल परसेप्शन ये बन गया है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे ना तो फौरन ही जो है आपका बैंकिंग पे जो है अर्निंग पे इम्पैक्ट आना तो आ जाता है। ऐसा होता नहीं है। क्वार्टर के लैग से जाके ना आपका सही मानों में जो आपकी जो है ना लोन्स पे और रीप्रोफाइलिंग होती है या असल जो है आपके जो डिपॉजिटर के रेट होते हैं नीचे आते हैं, तो मेरा ख्याल है एक पूरा जो है महीने के बाद जाके जो है या एक क्वार्टर के बाद जाके सही मानों में उसका जो इम्पैक्ट आता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। दूसरा ये कि कोई बहुत अभी तक अगर आप देखें तो 21 22 के बाद से इंटरेस्ट रेट जो कम हुए हैं उस पर कहीं पर कुछ बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ रही है,
तो मुझे लगता है कि बहुत मेजर अर्निंग में डिप नहीं होगी, बट बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसका थोड़ा बहुत जो नेगेटिव इम्पैक्ट उससे जिसको मार्केट जो है पॉइंट्स में रीड करे, शायद बैंक्स वगैरह की तरफ से थोड़ा प्रेशर हो सकता है। कुछ बैंक, सेलेक्टेड बैंक जो है ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो थोड़ा सा कहीं करेक्ट हो सकते। सही। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ये पूछूंगी कि फिश ने जो पाकिस्तान की रेटिंग जो है काफी अपग्रेड किया है, तो उसका थोड़ा बताएं कि उसकी जो है अपनी क्या स्टैंडिंग है, और जो है उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताएं TSX में। तो देखिए, जी। फिश ने जो बेसिकली एक रेटिंग अपडेट की, उसमें लिखा है कि आपको जो आईएमएफ प्रोग्राम होता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से जो है ना आपको एक्सटर्नल फंडिंग जो है ना आराम से मिल जाएगी, उसकी वजह से उसने आपको आपकी रेटिंग में इम्प्रूव की है। ये एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। जैसे ही आपका आईएमएफ प्रोग्राम होता है, तो आपके जो बहुत सारे मल्टीलेटरल लेंडर्स होते हैं, वो आपको फाइनेंसिंग देने में मोर कंफर्टेबल हो जाता है। उनको ये पता होता है कि भाई अगर आईएमएफ ने आपके साथ आपको एंगेज किया हुआ है, तो एटलीस्ट आपको डिफॉल्ट नहीं होने देगा। अगर डिफॉल्ट नहीं होगा, तो एटलीस्ट आपको उम्मीद होगी कि आपकी जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स है वो टाइमली होती रहेगी। उसी वजह से, और फिर एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, कि जो वजीर आजम की रिसेंटली विजिट हुई, जिसमें उन्होंने चाइना को रिक्वेस्ट की है कि आप एटलीस्ट अपनी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं या जो आपकी प्रॉफिट पेमेंट्स हैं, उसको आप स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा सा और उसको जो है डेफर कर दें। मतलब अगर आप रेट रिवाइज ना भी करें, तो एटलीस्ट इसको जो है ना इसका टेन्योर बढ़ा दें, तो उससे भी जो है ना आपको जो है इमीडिएट जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ईज हो जाएगी। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा आईटी सेक्टर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि इस वक्त आईटी सेक्टर में कोई न्यूज आई है, क्या है? क्योंकि काफी टाइम से आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, और अब हम देख रहे हैं कि उसके अंदर परफॉर्म हुआ है। तो क्या वजह है, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं हमें। देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि कोई खास ट्रिगर तो अभी भी ऐसा नहीं है, बट हो ये रहा है कि कुछ सुना है। अच्छा, ये ना सर, मतलब मार्केट में इस तरह की रूमर सर्कुलेट करी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि बीच में एक दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी थी दुनिया में, जिनमें काफी ज्यादा अच्छा, क्योंकि पहले कोविड के बाद जब चीजें नीचे आई थी, उसके बाद कुछ अच्छे सेलेक्टेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंपनी थी, उनमें दोबारा से दुनिया में घूम आया था। तो उसके फॉलोअप में हमने देखा कि बीच में ऑक्टोपस में, एवीएन में, जो कि ऑक्टोपस खासतौर पे जो ऑटोमेशन और एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है, तो उसमें हमने देखा कि अच्छी रैली बनी। फिर हमने कुछ दिनों पहले जब $116 मिलियन के नेटसुल को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उसमें एक रैली बनी। फिर हमने देखा कि टीआरजी में थोड़ा सा जो है एक पुल बैक आया हल्का फुल्का। सिस्टम काफी अच्छे से जो है ना एक सेलिंग की वजह से, फॉरेन सेलिंग की वजह से काफी अच्छे स्ट्रगल कर रहा था, उसमें हमने देखा कि एक अच्छी रैली बनी। तो बगैर खबर के, क्योंकि काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके थे, इसलिए पुल बैक आया। अब एक मार्केट में रूमर्स है सॉर्ट ऑफ कि शायद गवर्नमेंट किसी एआई पॉलिसी पे काम कर रही है, और उसमें जो है जो कंपनीज एआई रिलेटेड डेवलपमेंट कर रही होंगी, उन पे कोई इंसेंटिव वगैरह अनाउंस करेगी। इसीलिए हमने बीच में थोड़ी सी एक रैली देखी। ऑल्दो इसका डायरेक्टली अभी तक कोई एआई से पहले भी, मतलब मुख्तलिफ, मैंने आपको जो कंपनीज के साथ जो न्यूज अटैच थी वो मैंने आपको इन्फॉर्म बताई। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एआई अगर पॉलिसी बाकी गवर्नमेंट किसी चीज पे काम कर रही है और इस तरह की कोई खबर आती है बाजार में, तो शायद आने वाले दिनों में सिस्टम में या कुछ और कंपनी जो जिनका मॉडल एआई की तरफ शिफ्ट हुआ है, उनमें थोड़ी एक अच्छी रैली बन सके। सही। तो सर, ये कौन कौन से हैं जो एआई की तरफ जो है कन्वर्ट हुए हैं? कौन कौन से इसमें क्या, थोड़ा सा इसके हवाले से। देखिए, सिस्टम, जी, आई गेस आईटी रिलेटेड जिसमें मेरे ख्याल से नेट, एक आई गेस टीआरजी की कंपनी है। उनका जो है एआई बेस्ड बॉट है, वो मेरे ख्याल से आप उसमें इंटरेस्ट आ सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टली कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि उनकी जो पैरेंट जो कंपनी बाहर है, जो एआई बेस है, वो तो ऑब्वियसली इस रीजन से बाहर है, तो उसको मेरे ख्याल से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, बस सेंटिमेंटली इम्पैक्ट उसमें आ सकता है, ऑक्टोपस में आ सकता है, और सिस्टम परफॉर्म अच्छा कर सकती है। सही। अच्छा सर, जैसे रिजल्ट सीजन है अभी, और मॉनेटरी पॉलिसी जो एक्सपेक्टेड थी वो भी आ गई है, तो इस वक्त आप कैसा देख रहे हैं? जो है अब आने वाले महीने में किस तरीके से देख रहे हैं, किन स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि जो है उनमें एक अच्छी जो है रैली बन सकती है? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, सबसे अच्छी जो रिजल्ट सीजन मेरे ख्याल से, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जुलाई के महीने में आई है, तो उसका जून के बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो आ चुके होंगे ना। अब वो कंपाइलिंग के स्टेज में होंगे या वो अनाउंस होने वाले होंगे बोर्ड मीटिंग। तो बैंकों के रिजल्ट काफी अच्छे आ सकते हैं, और अब कुछ बैंकों ने क्वार्टरली डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया, तो बैंकों में मेरा ख्याल है एक अच्छी रैली और अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ सरप्राइज डिविडेंड शायद जो है आपको ओजीपीपीएल की तरफ से मिल जाए, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड और मारी में एक अच्छे सरप्राइज डिविडेंड आ सकते हैं। मारी वैसे भी पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है ना, एयर एंड पे डिविडेंड देता है, और हाफ ईयरली डिविडेंड देता है, तो एयर एयर एंड्स का जून में है।
इसके अलावा जो है आप फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एक अच्छी रैली देख सकती हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट भी आ रहा है। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट ने एफएफसी की प्राइस को नोटिफाई करना था और बढ़ाना था, अभी तक उसने नोटिफाई नहीं किया मारी की गैस प्राइस ना। तो एफएफसी के बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। एफएफबीएल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, क्वार्टर आ चुका है। तो इसी तरह से लगता है कि एफएफसी के भी बहुत शानदार रिजल्ट और पे आउट आ सकते हैं। उसकी वजह से जो है ना फर्टिलाइजर के अंदर भी इंटरेस्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल है फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस और बैंक्स जो मेन 3 लीडिंग सेक्टर है, इनमें जो है आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। बैंक इसके अलावा सीमेंट के भी रिजल्ट, क्योंकि सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई थी बजट के बाद भी, और सेल्स भी मेरे ख्याल से नॉर्मल रही है। तो उसमें भी मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है ना मार्केट एक्सपेक्टेशन के पास ही आएंगे। सही। सर आप जरा सा जो है टॉपिक्स के हवाले से बताएं कि जो है इस वीक में जो है आप कैसे देख रहे हैं और क्या टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी भी ऑल्दो आज पाको अच्छा बढ़ गया था, वक्सान ऑयल फील्ड को देखा जा सकता है। यहाँ से आप नेशनल बैंक, एचबीएल, एयरलिंक, हम नेटवर्क, सिस्टम लिमिटेड, इन सारे स्टॉक्स में आप एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकती हैं। बैंक्स में मेरे ख्याल से आप अस्करी बैंक को भी देख सकती हैं। ये स्टॉक्स है। इसके अलावा सीमेंट के अंदर मेरे ख्याल से डीजी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लेवरेज कंपनीज में होगा। तो इसमें आप डीजी खान को भी देख सकती हैं कि डीजी खान में भी एक अच्छी रैली हो सकती है। सही। बहुत शुक्रिया रहमान साहब आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी सेशन से। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।